जी, आज एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल एक सच्चा वाक़या है जो कि दुबई में 1996 में हुआ और इस कहानी के जो असल कैरेक्टर्स हैं, वो वहाँ की इमाराती औरतें हैं, जो कि अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ वक़्त पहले अगर आप लोगों को याद हो, एक बोर्ड गेम ने बहुत धूम मचाई थी, जिसे मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। हमारे यहाँ पे इसे ओइची बोर्ड कहते हैं। चार्ल्स कैनेट जो थे, उन्होंने इसे टॉकिंग बोर्ड के नाम से बनाया था और उसने बताया था कि जब इसने ये बोर्ड गेम बनाया था, तो उसको समहाउ किसी तरह से इस गेम के ऊपर उँगली रख के और वो जो इसका जो पीस होता है, जिसे पैक भी कहते हैं, उसपे उसने उँगली रख के इस बोर्ड का नाम जानने की कोशिश की गई थी। तो उसे बताया गया था कि इस बोर्ड का नाम ओइची है और ये जो बोर्ड है, ये एक एंशिएंट इजिप्शियन शब्द है, जिसका मतलब है गुड लक। तो ये नाम इस तरह से इस गेम को मिला। इसे वीची भी कहते हैं और कुछ जगहों पे इसे ओईचा भी कहते हैं। कुछ कुछ लोग इसे होइया भी कहते हैं, जो कि 2 ज़बानों से मिलकर मिला है। जो 2 ज़बानों से मिलकर बना है और दोनों ज़बानों में इसका मतलब है येस। ओई फ्रेंच में और जा जर्मनी में। ओई को फ्रेंच में हुई या वी कहते हैं, जिसका मतलब है यस। अमेरिकन्स इसे वीजा बोर्ड कहते हैं, वीजी बोर्ड कहते हैं ज़्यादातर फॉर सम रीजंस। इस खेल के कुछ नियम हैं। इस खेल को खेलने के कुछ नियम भी हैं। इस खेल को कहा जाता है कि गेटवे ऑफ डीमंस है। मतलब बुरी आत्माओं को इस दुनिया में आने का एक रास्ता मिल जाता है। इस खेल के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति गेम के बीच में उठकर नहीं जा सकता। इसमें कुछ लोग अंधेरे में एक टेबल के गिर्द बैठते हैं कैंडल लगा के और अपनी फिंगर्स जो हैं इस बोर्ड गेम के ऊपर रखते हैं, जिसमें एक पीस होता है जिसके ऊपर उंगली रखते हैं और बीच में आप उठकर नहीं जा सकते। ऐसा करना, अगर आप बीच में उठकर चले गए गेम को अधूरा छोड़ के, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। इससे बुरी आत्माएं किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए इस खेल को पूरा करके ही आप वहाँ से उठ सकती हैं। इस गेम में जो प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स बोर्ड पर जो पैक है उस पर अपनी उंगलियां रखते हैं, कुछ सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब पर इस खेल को लेकर बहुत सारी वीडियोस हैं, मगर जब भी और जितनी बार भी ये खेल खेला गया है, इसमें खेलने वाले को कुछ ना कुछ नुकसान ही हुआ है या कोई बहुत बड़ी कीमत इन खिलाड़ियों को चुकानी पड़ी है। अच्छा, इस खेल में ज़्यादातर जो सवालात होते हैं वो येस और नो के होते हैं। जब सारे खिलाड़ी अपनी अपनी फिंगर्स इस पैक पर रख लेते हैं, तो पैक खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देता है। जब आप ये बोर्ड ख़रीदते हैं, तो इसके साथ एक सम टाइप ऑफ रिचुअल के साथ होता है, जो खेलने से पहले आपका पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। मतलब प्लेयर्स को खेलने से पहले इसे ज़रूर पढ़ना है। और मैं कभी भी आप लोगों को ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप किसी भी कीमत पर ये जो खेल है, ये जो गेम है, खेलें। इस बोर्ड से आप जितना दूर रह सकते हैं रहिए, क्योंकि ये खेल खेल नहीं, ये कोई मजाक नहीं है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसको मजाक मजाक में नहीं खेलना चाहिए। ये बिल्कुल भी कोई मजाक करके और उसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है। अब कहानी शुरू करते हैं। एक ग्रुप लड़कियों का 1996 में इस गेम को खेलने का प्रोग्राम बनाता है। उनमें से उनकी एक दोस्त ये बोर्ड ख़रीद कर यूके से लाती है, ताकि इसके बारे में जो इसने सुनी हुई थी बातें, उसने कहा मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर ये गेम खेलूँगी और देखते हैं कि ये गेम कितना सच है और कितनी कहानी है। एक रात वो सारी लड़कियां अपनी एक सहेली के घर में इस गेम को खेलने का प्रोग्राम बनाती हैं। कैंडल जलाती हैं, टेबल के गिर्द बैठ जाती हैं, कमरे की लाइट बंद करके बोर्ड के ऊपर वो अपनी अपनी उंगलियां रख देती हैं और एक एक करके कुछ सवालात करना शुरू कर देती हैं। सवालात एक के बाद वो करती रहती है, मगर जो पैक होता है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता।
वो सवाल पर सवाल पूछती रहती हैं अगले तकरीबन 5-7 मिनट तक, मगर कुछ भी नहीं होता। जब तक कि एक लड़की सवाल करती है कि हम ऐसा क्या करें कि ये खेल सच्चा साबित हो। अचानक से बैग हल्के से मूव हुआ और लेटर QUIET पर पूरा चला, जो कि शब्द बनता है क्वाइट। ये लड़कियां समझ गईं कि उन्हें इस खेल को खेलने के लिए खामोश रहना है। लड़कियां डर गईं। उनमें से एक लड़की ने कहा, भाई मैं ये गेम नहीं खेलना चाहती, मुझे जाने दो, मैंने नहीं खेलना। मगर बाकी लड़कियों ने इसको रोक लिया। अरे नहीं नहीं, अभी रुको, अभी तो शुरू हुआ है, देखते हैं ना आगे क्या होता है। वो लड़कियां फिर से येस और नो के सवालात पूछने लगीं, ताकि वो देख सकें कि इस आत्मा की शक्ति और नॉलेज कितनी है। सवालात जैसे, क्या तुम असली आत्मा हो? तुम क्या करती हो? क्या तुम असली आत्मा हो? तो जवाब आया यस। फिर सवाल किया, क्या तुम हमारी धरती पर हमारे साथ रहती हो? जवाब आया नो। सवालात इसी तरह से होते रहे और बैग तेजी से पूरे बोर्ड पर लिखे गए शब्दों पर घूमता रहा कि अचानक एक लड़की ने सवाल किया, क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाओगी? जवाब आया यस। इस लड़की ने फिर पूछा, क्या तुम अकेली हो? जवाब आया नो। इससे लड़कियों को ये पता चल गया कि एक अकेली आत्मा नहीं है। पहले जो फ्रेंडली जवाब दे रही थी, वो जो आत्मा जो भी थी, वो थोड़ी फ्रेंडली थी, लेकिन जो और आत्मा या आत्माएं उसके साथ थीं, वो बहुत भयानक थीं। इस गेम के रूल के अनुसार आप अपनी फिंगर्स को बोर्ड पर से नहीं हटा सकते जब तक कि ये खेल ख़त्म ना हो जाए। मगर आत्मा के इस जवाब के बाद सारी लड़कियां डर गईं और अपनी अपनी उंगलियां बोर्ड पर से हटा दी। उनकी उंगलियों के हटते ही कैंडल्स बुझ गईं। लड़कियां और डर गईं और डरकर कमरे से निकलकर भाग गईं और अपने अपने घरों को चली गईं डर के मारे। मगर एक लड़की जो कि इस कमरे में अकेली रह गई थी, वो चुपचाप गुमसुम सी बैठी रही। फिर अचानक उसे ख्याल आया। वो जल्दी से उठी, उसने इस बोर्ड गेम को उठाया और कचरे में ले जाकर फेंक दिया, ये सोचे समझे बगैर कि इन लोगों ने इस गेम को पूरा नहीं किया है। उस दिन के बाद से उस लड़की की पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई। वो घंटों खामोश बैठी रहती, मुश्किल से कभी हंसती, लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। उसकी शक्ल में भी अजीब तरह की चेंजिंग्स आनी शुरू हो गई। उसने तो दुनिया से जैसे अपने आप को बिल्कुल काट लिया, दोस्तियां भी ख़त्म कर दी। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की ऐसी हो गई कि बिल्कुल गुमसुम, बिल्कुल दुनिया से कटी हुई। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, सारी एक्टिविटीज़ छोड़ दी। ये लड़की आज भी दुबई में कहीं रहती है, मगर आज तक कोई इसकी खामोशी और बदल जाने की वजह ना जान सका। लेकिन अब मैं लगी हूँ इस लड़की को ढूंढने। दुआ करें कि जल्द से जल्द ये लड़की का मुझे पता चल जाए। फिर मैं कोशिश करूँगी कि इसका एक तफसीली इंटरव्यू कर सकूँ और इस ओईजी बोर्ड की सच्चाई जान सकूँ कि ये वाकई में सच है। उसने ऐसा क्या देखा, उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो बिल्कुल खामोश हो गई और उसकी जो हालत है वो इतनी बदल गई। उसने दुनिया से मिलना छोड़ दिया, उसने हंसना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया। तो मैं कोशिश में लग गई हूँ। मेरा मेरा एक सर्कल है जो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो मेरी मदद कर रहा है। तो मुझे जैसे ही इस लड़की का पता चलेगा, मैं एक नई वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।